जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज है ट्रेडिंग चैलेंज का 7वां दिन और डेट है 9 नवंबर 2023। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक निफ्टी में हम लोग ऑप्शन बाइंग का ये चैलेंज कर रहे हैं, जो कि 50-60 दिन, जितना दिन मैं कंटिन्यू कर सकूं उतना दिन चलेगा। और इसमें पहले मैं आ जाता हूं अपने ट्रेडिंग जर्नल में और आते के साथ ही मैं यहाँ पे अपना क्वांटिटी नोट कर लेता हूँ। इससे ये होता है कि मेरा क्वांटिटी फिक्स रहता है। डेली मैं एक ही चीज इसलिए बोलता हूँ कि आपके दिमाग में भी ये नोट हो जाए और मेरे दिमाग में नोट तो है ही। तो जर्नल में ये क्वांटिटी लिखने के बाद सीधे हम लोग चार्ट पे चलते हैं और वहां से वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी के चार्ट में आके हम लोग सबसे पहले जो चीज मैं देखता हूँ वो 1 डे का चार्ट देखता हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ सारी चीजें नोट कर लेता हूँ। तो देखो मैं आज आई थिंक 11:30 बजे के आसपास ही मार्केट को देखना शुरू किया, तो वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो तो जैसे ही मैंने ये ओपन किया ना, तो मेरे को ये नीचे वाला पॉइंट नजर आया। ये जो अभी ग्रीन लाइन है ये नजर नहीं आ रहा था कि ऊपर की तरफ, ये नीचे वाला पॉइंट नजर आया कि ये जो कल का लो था ना, वहां से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरह ऐसे मार्केट घूम रहा था। ठीक है, ये ऊपर वाले पॉइंट्स नजर नहीं आ रहा था आज के कैंडल में, तो इसको मैंने इग्नोर किया। और ठीक है, और कल वाले के ऊपर वाले पॉइंट मैंने देखा, जो कि पहले से ही आप लोगों को पता है कि वो कितना था, जो कल वाले वीडियो में बताया था 43,800 का पॉइंट था। ठीक है, तो इसके बाद ये जैसे जो पॉइंट है ऊपर वाला 43,800 था, ये नीचे का जो भी था, तो मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद वेट करता हूँ कि मार्केट किधर जा रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जो आज का लो है और कल का लो है दोनों का यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इससे ये पता चलता है ना कि मार्केट इसके नीचे जाने के लिए बहुत ज़्यादा इफोर्ट लगेगा, मीन्स कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट का काम कर रहा है ये दोनों पॉइंट्स। तो ये मैंने तो कवर कर लिया। और जो हाई पॉइंट्स था ना परसों और कल का, दोनों का ये क्या था 43,800 का था, तो वो एक बार मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों चीज ड्रॉ करने के बाद मैं मार्केट में वेट करता हूँ। तब मार्केट आई थिंक यहाँ इसके आसपास चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे ही था जब मैं, तो 11 बजे के आसपास आई थिंक मार्केट इसी के आसपास था जब मैं उठ के चेक कर रहा था। तो उसके बाद मैं वेट करने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट किधर जा रहा है। ठीक है, तो मैं एक चीज और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट देख रहे हो, इसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे वेट करता हूँ कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाए तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ से नहीं इंटरेस्टेड था क्योंकि शायद यहाँ मार्केट वो साइडवेज भी हो सकता था। ठीक है, और नीचे तो बहुत ज्यादा इधर गैप था, तो ये गैप फिल करके इसके नीचे आता तब ट्रेड बनता। तो मेरा यही ख्याल था कि एक फास्ट मूव 43,800 के ऊपर आ सकता है, तो मैं इसी के लिए वेट करता हूँ। ठीक है, 43,800 के ऊपर मैं एक फास्ट मूव का एक्सपेक्टेशन कर रहा था। तो देखो, अब देखो यहाँ पे सर ने भी सिखाया था या हमें भी पता है कि एक बार में ही अगर मार्केट निकल जाए तो यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं रहना है। कब इंटरेस्टेड रहना है आपको, जब यहाँ पे मार्केट थोड़ा देर टाइम बिता के निकले। तो देख रहे हो यहाँ से मार्केट आया है, देख रहे हो, और यहाँ पे टाइम बिताया तब यहाँ से निकला है। ठीक, तो इसी का मैं भी वेट कर रहा था। तो जैसे ही यहाँ पे ये मार्केट निकला है मैं यहाँ पे ट्रेड ले लिया हूँ। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया, और क्वांटिटी तो आपको पता ही है कि 45 लेना है। ठीक है, तो वो मैं डिसाइड कर लेता हूँ। और देखो एंट्री से पहले मेरे को ये डिसाइड करना था कि एसएल क्या होगा। तो एसएल का जो भी मेरा पॉइंट था ये वाला मेरा एसएल था। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ एसएल। लेट सपोज मेरा एंट्री ये जैसे यहाँ से क्रॉस किया, इधर ही कहीं एंट्री था, और एसएल मैंने ये डिसाइड किया, ये वाला नीचे वाले पॉइंट्स जो जैसे मान लो यहाँ पे रुक रहा था ना, तो ये वाले पॉइंट्स मैंने एसएल डिसाइड किया और एंट्री इधर डिसाइड किया। तो एक बार मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि कितना बजे मैंने ऑर्डर लिया है। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर बुक में आ जाता हूँ, 11:50 पे मैंने बाई किया है 293 रुपया 20 पैसे पे, 11:50 पे। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला कैंडल जैसे ही यहाँ पे खत्म हुआ मैंने बाई कर लिया। ठीक है, 11:45 वाला, तो ये 50 से यहाँ से शुरू हुआ तो मैं यहीं पे बाई कर लिया हूँ। ठीक, इसके आसपास कहीं ये वाले इस कैंडल पे मैंने बाई किया और एसएल मेरा ये डिफाइन था। उसके बाद देखो अब क्या होता है कि मेरे को जैसे एसएल तो पता हो गया, यहाँ पे एंट्री भी कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्री भी कर लिया।
अब मेरे को एग्जिट देखना था कि एग्जिट कहाँ होगा। तो देखो ऊपर तो एक अच्छा खासा मूव मेरे को दिख रहा था, लेकिन मैं इतना जल्दी क्यों बाहर निकल गया वो आपको दिखा रहा हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कितना लिया 43,800 का, क्योंकि 800 से ही ये बाहर निकल रहा था। तो देखो मेरा यहाँ पे एक बार ये ऑप्शन का भी चार्ट ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ कि एक बार मैं ये भी देख रहा था कि इसमें क्या चल रहा है। तो इसको मैं 5 मिनट पे आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो देखो मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा था, ये वाला पॉइंट्स नजर आ रहा है, मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। अब देखो ये वाला पॉइंट्स 326-27 के आसपास मेरे को दिख रहा था और मैंने बाई कितने पे किया था 293। तो मुझे इस चीज का डर था ना कि मार्केट यहाँ से भाग रहा है, इसको सपोर्ट करके नीचे आ जाएगा। तो मैंने जैसे ही इसको क्रॉस किया मैं एग्जिट हो गया। मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं रुका और प्रॉफिट भी 1500, 1600, 1700 दिख रहा था। तो जैसे ही इस वाले पॉइंट्स को एक बार कवर किया, ऊपर की तरफ निकला, मैं निकल गया। देखो ये फिर नीचे रिवर्स आता, लॉस होता, और मैं चाह नहीं रहा था कि एक बार 1500 का प्रॉफिट हो गया है तो उसको मैं लॉस में करूं। तो इसीलिए मैंने यही डिसाइड किया कि इस वाले पॉइंट पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो मैं जैसे ही ये क्रॉस किया एक बार एग्जिट कर गया, ठीक है। और एग्जिट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए 335-95 पे ये जाके एग्जिट हो गया है। तो एक बार मैं इसको ट्रेडिंग जर्नल में लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 42 के आसपास मैंने पॉइंट्स आज कवर किए हैं प्रॉफिट में। तो आपको समझ में आ गया ना कि मेरा एंट्री पॉइंट क्या था, एसएल क्या था, एग्जिट किस बेस पे मैंने लिया है, ये सारी चीजें आज आपको समझ में आ गई ना। और एग्जिट देखो अगर ये वाला पॉइंट्स नहीं रहता ना तो मैं एग्जिट नहीं करता। ये ऑप्शन के टेबल, ऑप्शन के चार्ट पे अगर ये 326-27 का नहीं रहता तो मैं नहीं करता, यहाँ पे वेट करता कि थोड़ा और मार्केट कहीं ऊपर जाए। एक तो एक ये रीजन था, और दूसरा रीजन ये था कि मार्केट देखो ऑलरेडी यहाँ से आके यहाँ से गया है ऊपर। तो एकदम ज़्यादा मूव तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट के आसपास यहाँ तक चला गया था। तो यहाँ से अगर निकलने के बाद 70-80 पॉइंट्स का मूव मिला है तो मैं इसको लेके बाहर निकल गया हूँ। तो यही चीज़ मेरे मन में था कि ऑलरेडी मार्केट यहाँ से भी निकल गया, ऑप्शन के चार्ट पे भी है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देखते हैं ट्रेडिंग जर्नल पे कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, एक बार लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं 293 रुपया 20 पैसा। तो यहाँ पे बाइंग प्राइस लिख लिया, कैपिटल कितना यूज हुआ 13,000 के आसपास यूज हुआ, और अब मैंने एग्जिट कितने पे किया है और हम लोगों ने एग्जिट कितने पे किया है एक बार वो देख लेते हैं। तो हम लोगों ने एग्जिट किया है 335.95, ठीक है। तो आज का जो प्रॉफिट है वो एक बार देख लेते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो हमारा प्रॉफिट हुआ 1923 रुपया 75 पैसा, और ये क्या है प्रॉफिट है। तो यहाँ पे प्रॉफिट लिख देते हैं और इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। आप ये देख रहे हो, ये मेरा नाम है, ठीक है। इसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ऑर्डर बुक में अभी आके एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आज ये 7वें दिन का हमारा प्रॉफिट है, और यहाँ पे हम लोगों ने जो भी ट्रेड किया, मैंने जो भी ट्रेड किया उसके पीछे का लॉजिक बता दिया, क्या एसएल था, क्या एग्जिट पॉइंट था, क्या एंट्री पॉइंट था वो भी बता दिया। तो आज का रिमार्क्स में अच्छा पॉइंट और गलत पॉइंट क्या है वो मैं आपको भी बता देता हूँ यहाँ पे, कि क्वांटिटी को सही से मैनेज किया और मेरा जो भी सेटअप मैंने बना कर रखा उसी पे ट्रेड किया, रेजिस्टेंस जब ब्रेक किया उसी पे किया, और जो मैंने एग्जिट डिसाइड किया था कि इस बेस पे एग्जिट ले लूंगा तो वो भी एग्जैक्टली सही किया, और एसएल भी जो मैंने डिसाइड किया था एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम वही रखा था, ऐसा कुछ उसमें छेड़छाड़ नहीं किया। तो एज सच आज कोई ऐसा बैड पॉइंट नहीं है जिसको मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे कल भी एज सच कुछ बैड नहीं था। मीन्स कि इससे ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे मैं अपने साइकोलॉजी पे, माइंडसेट पे कंट्रोल कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड पे काम करने की ज़रूरत है, तो धीरे धीरे वो भी आ जाएगा, लेकिन इतना कंट्रोल हो रहा है मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस चीज़ों को सीख रहे होगे कि हाँ कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप भी सीख रहे होगे। 1923 रुपये 75 पैसा आज का प्रॉफिट है, 1923.75 आज का प्रॉफिट है। यहाँ पे हम लोग एक दिन भी लिख रहे हैं ताकि आगे चल के पता चले किस दिन ज़्यादा लॉस हुआ है, कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आज का डेट भी लिख लेते हैं 9/11। तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। तो ओवरऑल 7 दिनों का अपना प्रॉफिट 6900 रुपया चल रहा है। अभी इसमें से टैक्स वगैरह या जो भी है वो कटेगा, तो वो जब भी हम 30 दिनों के बाद इसको एनालिसिस करेंगे ये सारी चीज़ें को हम लोग लिखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जो भी सेटअप था, कहाँ एंट्री था, कहाँ एग्जिट था, वो सारी चीज़ें समझा दिया। कितना प्रॉफिट हुआ, कितने पे एंट्री लिया, क्या हमने आज सही किया, क्या गलत किया, वो भी समझा दिया।
उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही होगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है, सीखने को भी मिल रहा है। तो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है या कोई भी फीडबैक सजेशन है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।